बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला इस वक्त ये है कि जो अपोजिशन है वो बहुत बुरी तरह फंस गई है। इमरान खान एक जो सरप्राइज से उन्हें संभलने का मौका देने की बजाय अगला सरप्राइज दे रहे हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि पहला सरप्राइज इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व करके तहरीक अदम एतमाद को उड़ा के दिया। अब दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ के निगरान वजीर आजम का नाम आ गया है और इस निगरान वजीर आजम के हवाले से अब अपोजिशन के लिए इसमें क्या सरप्राइज है, और जो नाम आया है अगर वो फाइनल हो जाता है, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। पहली बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत आज लगाई हुई थी अपोजिशन ने। उनका ख्याल ये था कि मामला उनके हक में आएगा, लेकिन मामला उनके हक में नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आज हुआ उनके खिलाफ, जिस वजह से उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लग गई हैं और अपोजिशन के रहनुमा दबे दबे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अदालतों को माने, कानून को माने, आइन को माने। जिस आइन की बात करते हैं उस आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को मानने का भी कहा गया है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के नून लीग सबसे ज्यादा घाटे का सौदा कर बैठी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त नवाज शरीफ आ जाएं तो भी नून लीग मुश्किल में है, नवाज शरीफ ना आए नून लीग तो भी मुश्किल में है। किस तरह से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान ने ये जो अचानक फैसला किया, ये फैसला ऐसे ही नहीं हुआ असेंबलियों वाला, इसके पीछे बहुत बड़ी उनका होमवर्क है। आगे चलिए, फौज को लेकर जी न्यूट्रल की हम बातें सुनते रहे। अपोजिशन जमातें आज मुतालिबा कर रही हैं कि इमरान खान जो हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ फौज मैदान में आए, फौज को घसीटना चाहते हैं, और ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आखिर में सब नजरें पंजाब के ऊपर हैं। पंजाब के ऊपर आखिर ऐसा क्या होने वाला है, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अगर ये कहा जाए कि अपोजिशन के सामने आगे गड़ा है और पीछे खाई है, ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। अब आइन और कानून के मुताबिक होता यह है कि अगर तो असेंबली मुद्दत पूरी करे, यानी मामूल के मुताबिक जैसे 2023 के अंदर, तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिल के निगरान के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। अगर वो इत्तेफाक नहीं करते तो इसका मतलब है पार्लिमानी पार्टी के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं होता, तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे लीडर ऑफ द हाउस जैसे इमरान खान ने किया है, तो फिर इस हवाले से क्या है, फिर सदर मुमलिकत जो होता है वो वजीर आजम से भी मुशावरत करता है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ भी। तो सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी और इमरान खान साहब को भी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा मैं इस मुशावरत के अमल के अंदर शरीक नहीं हूंगा। अब इस सिलसिले में जो इमरान खान हैं उन्होंने अपनी कोर कमेटी से आज मुशावरत की। कोर कमेटी से मुशावरत करने के बाद उन्होंने वजीर आजम का नाम फाइनल करके सदर मुमलिकत को जवाबी तौर पर खत लिख दिया है। अब ये अमल जो है ये 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना जरूरी है, जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व हों। खत वाले मामले के ऊपर नहीं, असेंबली डिसॉल्व हुई है 3 तारीख को, आज 4 तारीख है और 5 तारीख के तक यानी कल के दिन तक आपने हर सूरत जो है वो बताना है वहां पे सदर मुमलिकत को। अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या होगा? ये होगा कि सदर मुमलिकत के पास चूंकि वजीर आजम ने भी 2 नाम भेजने हैं, अपोजिशन लीडर ने भी 2 नाम भेजने हैं, तो अपोजिशन लीडर चूंकि नाम नहीं भेजेंगे तो सदर मुमलिकत जो हैं वो 2 नामों में से एक नाम मुंतखब करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यहां पे भी अपोजिशन को सरप्राइज दिया है, उनके साथ हाथ किया है। तहरीक इंसाफ ने 2 नाम प्रपोज नहीं किए। 2 का मतलब ये होगा 2 में से एक सदर मुमलिकत करेगा। जब आप नाम ही एक भेजेंगे तो इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत एक ही नाम का इंतखाब करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर तो नाम नहीं दे रहे। अब वो नाम क्या है? वो नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं, उनका नाम तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में तजवीज़ कर दिया है। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस बारे में हवाला भी दे दिया है और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। मैंने आपको जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का नाम रात को बताया था कि चूंकि कल मुशावरत कल से शुरू हो गई थी और शेख अजमत सईद साहब का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। लेकिन मामला यह था कि शेख अजमत सईद जो हैं उनके ऊपर वो ब्रॉडशीट वाले मामले के ऊपर आपको अंदाजा है कि अपोजिशन उनको कबूल नहीं करेगी, इसलिए उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं
कि जस्टिस गुलजार जस्टिस शेख अजमत सईद के नाम जाने थे, लेकिन जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का नाम ड्रॉप करके जस्टिस गुलजार को सिर्फ प्रपोज किया गया, सिर्फ एक नाम। अब ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर अब वो नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत सीधा सीधा जस्टिस गुलजार अहमद को निगरान वजीर आजम के तौर पर कर देंगे। अब निगरान वजीर आजम जरूरी क्यों है? निगरान वजीर आजम जरूरी इसलिए है कि जो आइंदा इंतखाबात होने हैं उसके अंदर पूरे का पूरा जो सेटअप होगा वो जस्टिस गुलजार साहब चलाएंगे। जस्टिस गुलजार साहब अगर वजीर आजम होते हैं, निगरान वजीर आजम, उनके साथ उनकी आगे कैबिनेट भी होगी। अब इस सारे मामले को लेके अब जस्टिस गुलजार जो हैं वो हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस की पोस्ट से, और जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनकी जगह पे चीफ जस्टिस का मनसब संभाला है। यहां पे एक बात जरूर है कि कानून ये कहता है कि जब आप चीफ जस्टिस के तौर पे रिटायर होते हैं तो उसके खास अरसे तक जो है वो सियासत के अंदर आप हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ लॉजिक ये दे रही है कि चूंकि ये सियासत का मामला है ही नहीं है, ये एक गैर जानिबदार शख्स को लगाना ज़रूरी है, तो इसमें सियासत तो करनी ही नहीं है। आपने मैनेजरियल एक आपके पास पोस्ट एक अरसे के लिए आनी है इंटरम बुनियाद के ऊपर, तो वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा ख़त भी लिख दिया है सदर मुमलिकत को और कहा है कि जस्टिस गुलजार अहमद आपके ख़त में जवाब में मैं उनका नाम प्रपोज कर रहा हूँ। अब इस सारे मामले के अंदर मैंने जो आपको कहा कि आगे गड़ा है और पीछे खाई है, अपोजिशन के साथ क्या हाथ हुआ है? अपोजिशन के साथ हाथ ये हुआ है कि अगर वो नाम नहीं बताते सदर मुमलिकत को तो तहरीक इंसाफ के जस्टिस गुलजार अहमद निगरान वजीर आजम, और अगर नाम बताते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आप जाके क्या बताएंगे? आप कहेंगे हमने नाम तजवीज़ कर दिया है और हम जो रूलिंग है उसको भी मान रहे हैं, और इमरान खान ने जो असेंबलियां डिसॉल्व की हैं हम वो भी मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की पिच के ऊपर खेल रहे हैं। आज जब समाअत हो रही थी तो वहाँ पे जो फारूक नाइक थे उन्होंने ये कहा कि जी वो 3 दिन के अंदर अंदर नाम देना है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आज वो कोई मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे, लेकिन उन्होंने आज मुनासिब ऑर्डर जारी नहीं किया। इस बुनियाद के ऊपर अपोजिशन को, अब बेचारों को समझ नहीं आ रही कि वो इसको उगलें या इसको निगलें, वो क्या करें, उनको इस वक्त सिनेरियो से समझ नहीं आ रही। अब जिस तरह मैंने आपको हवाला दिया कि जस्टिस आज जब बंदयाल साहब और जो इजाजुल एहसन साहब हैं वो समाअत कर रहे थे और बाकी भी जजेस, इजाजुल एहसन साहब ने कहा बाकी फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दें, तमाम फ्रीकैन को सुनना है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना है। ये जो प्रेसिडेंट होगा ये प्रेसिडेंट सेट करेगा आइंदा आने वाले मामलात को। अब सुप्रीम कोर्ट से आज अपोजिशन को रिलीफ नहीं मिला। उनका ख्याल ये था कि आज कोई फैसला हो जाना चाहिए, और फिर सदर मुमलिकत इतने ज्यादा इकदाम कर चुके होंगे कि रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। आप उन चीजों को कैसे रिवर्स करेंगे? पहली बात यह है कि मैं पॉइंट आपको बता देता हूं कि आज इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। पहली बात यह है कि आज कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी नहीं हो सका। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट का मतलब यह है कि तमाम जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं उनको समाअत के लिए बुला लें, वो केस की समाअत करें। अच्छा, इसमें मजीद टाइम लगेगा, इसमें मजीद टाइम लगेगा, यानी फुल कोर्ट एक दिन में फैसला नहीं कर सकती। फुल कोर्ट का मतलब ये होगा हर जज के ऊपर इत्तेफाक पर आपने गवर्नमेंट को सुनना है, आपने अपोजिशन को सुनना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुनना है, अटॉर्नी जनरल को सुनना है, हर किसी को सुनना है। अब ये भी हो गया। दूसरा, आज अपोजिशन को मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आर्टिकल 5 पर डिबेट आ गई तो अपोजिशन यहां पे भी फंस सकती है, तो वो फंसती हुई नजर आ रही है। पार्लिमानी पार्टी के ऊपर जवाब चीफ जस्टिस साहब ने मांग लिया है कि आप बताएं कि आप जानबूझ के नहीं गए, आपने एक इंटेंशन के साथ नहीं गए, और उसका जवाब आपको जो है वो देना पड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जब वहां पे भी रिलीफ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी का क्या लॉस हुआ? पीपल्स पार्टी की ना गवर्नमेंट थी ना वो अपोजिशन लीडर थे। सबसे ज्यादा घाटे का सौदा किसने किया? सबसे ज्यादा घाटे का सौदा नून लीग ने किया। किस तरह से? अपोजिशन लीडर की सीट थी आपके हाथ से चली गई पहले नंबर के ऊपर। पंजाब के अंदर आप अपोजिशन लीडर थे, यहां पे आप वजीर आला बनते बनते रह गए। इस वक्त सब नजरें जो हैं वो पंजाब के ऊपर हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने। प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं लाहौर। अब इस वक्त रास्ता निकाला जा रहा है, सरप्राइज एक और तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, वो सरप्राइज पंजाब से रेलिवेंट हो सकता है, गवर्नर राज की ऑप्शन हो सकती है, असेंबली डिसॉल्व करने की ऑप्शन हो सकती है, दीगर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसके लिए कल इमरान खान का लाहौर का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब नून लीग ने इससे ज्यादा घाटे का सौदा क्या किया? नून लीग बुनियादी तौर पे इलेक्शंस में अब बहाने जो कर रही है ना कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हम वो चाहिए, मैं उसकी वजह बता देता हूं आपको। मामला ये है, उनका ख्याल ये था कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। रिफॉर्म्स जरा शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के 2 पर्सनैलिटीज को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, मरीम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को। अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। और फिर अगर नवाज शरीफ होते हुए आते शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बने हुए तो उनको प्रोटोकॉल मिलता, अदालत की चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से होती, जेल के अंदर अच्छे तरीके से रखा जाता या जेल वहाँ पर रखा जाता जहाँ उनके लिए आसानी होती। अब नवाज शरीफ साहब, पहले जो आप खबरें सुन रहे थे कि ईद उल फितर जो है आखिरी 10 दिन वो मदीने में गुजारेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि वो पाकिस्तान आएंगे या वापस लंदन जाएंगे तो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे। अब इलेक्शन अनाउंस हो गया,
यानी 3 मार्च से 3 अप्रैल से असम्बली डिसॉल्व्ड है। अब अगला प्रोसेस शुरू हो गया निगरान वजीर आजम का, आज दूसरा दिन है असम्बली डिसॉल्व हुए। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, ये मानना पड़ेगा जी, शहबाज शरीफ के चेहरे का मैं समझता हूँ वो पॉपुलर उस तरह से नहीं, ना उनके चेहरे का वोट है, वोट मुल्क के अंदर नवाज शरीफ का है, वोट इमरान खान का, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो मर्जी उसके ऊपर इख्तलाफ करें। अब नून लीग घाटे में इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है। अब मुल्क में आम इंतखाबात अनाउंस हो गए जो अगले 5 साल के लिए होने हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको अदालत के सामने सबसे पहले सरेंडर करना है और आपने चूंकि जमानत ली हुई है। अब जेल में चले जाते हैं तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन है। अब नवाज शरीफ साहब कल तो आ नहीं रहे, अभी तक कोई अनाउंस भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हर दिन आपका वहां से 3 महीनों के अंदर कम होता जा रहा है। अब आप आएंगे तो जेल में चले जाएंगे तो 3 महीने हो सकता है आपकी अपील ही ना लगे, या अपील लग भी जाए तो उसके ऊपर फैसला ही ना हो। 3 महीने के अंदर तो फैसला नहीं होगा। अगर फैसला हो भी जाए आखिरी 10-15 दिन आप बाहर आ भी जाएं तो आप उससे क्या कर लेंगे? इसका मतलब यह है कि आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुल्क में वापस आके इलेक्शन कैंपेन लीड नहीं कर सकते, आपको जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो इसका मतलब क्या होगा कि नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कौन लीड करेगा? क्या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? शहबाज शरीफ साहब तो उस तरह से कारकुन, उनको उस तरह से लीडर पॉपुलर नहीं है। वो मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे का वोट नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि पंजाब गवर्नमेंट वाले मामले से भी आपका स्टे गया, सेंटर से भी गया। नवाज शरीफ वापस आए, जेल में जाएंगे ना जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बर्बाद होती हुई नजर आएगी। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान अपोजिशन जमातें कर क्या रही हैं? जो बिलावल साहब हैं, उसके साथ एहसन इकबाल साहब हैं, वो वही फौज जिसके बारे में कह रहे हैं जी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फौज अपनी डोमेन में काम करे, गवर्नमेंट अपनी डोमेन के अंदर काम करे, वो कह रहे हैं कि जनाब फौज बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर करे, उस पर करे। पार्लियामानी पार्टी के ऊपर जवाब मांग लिया वहां पर अदालत ने, वहां जवाब दें, वहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मंगवाएं या चीजें मंगवाएं, क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान ने जनाब आज से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और इफ्तारी के बाद जो है वो डी चौक के ऊपर जहां से इख्तिताम हुआ था तहरीक इंसाफ की उस कैंपेन का जीत के जश्न के साथ, वहीं से तहरीक इंसाफ आज अपनी कैंपेन शुरू करेगी। और उन्होंने कहा है कि अपनी फैमिलीज के साथ, दीगर लोगों के साथ अब आज पहुंचे और आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कैंपेन के बाकायदा आगाज का दिन है जो डी चौक से शुरू होने वाला है। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।